जहां राम मंदिर, ज्ञान व्यापी, मथुरा और धार भोजशाला मंदिरों की पैरवी कर देश दुनिया में चर्चा में आई रंजना अग्निहोत्री से हॉर्नबिल टीवी के राजनैतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने की खास बातचीत और जाना कि अब आगे वो क्या करने वाली हैं। आइए देखते हैं। आप राम मंदिर का नाम लेंगे, आपके सामने सबसे पहला नाम आएगा रंजना अग्निहोत्री का। आप ज्ञानवापी मंदिर का नाम लेंगे तो नाम आएगा रंजना अग्निहोत्री का। आप मथुरा की बात करेंगे, आपके सामने नाम आएगा रंजना अग्निहोत्री का। इसके साथ ही आप धार की बात करेंगे तो नाम आएगा आपके सामने रंजना अग्निहोत्री का। कभी सोचा है आखिर ये रंजना अग्निहोत्री हैं कौन और कहाँ से इनको इतनी ऊर्जा मिली जो इतने मंदिरों का जो विवादित रहे हैं उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया है। तो आज रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर इसके पीछे ऊर्जा कहाँ से मिली उनको जो उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। रंजना जी, ये बताइए कि जो ये सारे राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा हो गई और अब धार, तो आखिर क्या था इसके पीछे जो आप यहाँ राम मंदिर से आपकी जो यात्रा शुरू हुई और वो यहाँ तक पहुँची? देखिए, सबसे बड़ी तो आपने बात पूछी कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिली। ये ऊर्जा हमारे आराध्य भगवान श्री राम से मुझे मिली। दूसरी बात है, राम मंदिर के केस में मुझे मेरे गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप मुझे राम जन्मभूमि के केस में कार्य करने का अवसर मिला, जो कार्य को मैंने 28 वर्ष निरंतर किया। तीसरी बात यह है, जो चाहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हो, चाहे भोजशाला में हो, इसमें मुझे सभी मुकदमों में भगवान श्री कृष्ण के, माता श्रृंगार गौरी के, माता सरस्वती के जो वाद मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मेरे सीनियर माननीय हरिशंकर जैन जी के सौजन्य से मुझे मिला है। और ये ऊर्जा मुझे माननीय हरिशंकर जैन जी से मिलती है, क्योंकि आज उनकी अवस्था 77 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन ऊर्जा की उनमें कमी नहीं है। और वो ऊर्जा हम लोगों को, हमको और विष्णु को कहीं न कहीं से ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने मुझे और विष्णु को इस योग्य बनाया है कि हम अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, मंदिरों के पुनर्स्थापन, धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए हम अपने जीवन को का उपयोग कर पा रहे हैं। नहीं रंजना जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये मंदिर बरसों से विवादित रहे, काफ़ी कुछ होता रहा, दूसरा पक्ष जो है वो उस पर हावी रहा हमेशा से, जैसा कि सभी को पता है। तो ऐसे में कभी आपको ये विरोध झेलना नहीं पड़ा? देखिए, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारी संस्कृति जो है सृजन करने की है, और जो दूसरा पक्ष है उसकी संस्कृति है विध्वंस करने की। तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, बचाने वाले के प्रति जनता की संवेदनाएं होती हैं, जन सैलाब ज़्यादा होता है। तो हम बचाने वाली संस्कृति के लोग हैं, तो इसलिए हमारे पास जनता की संवेदनाएं रहीं, जनता का सैलाब रहा और भगवान की हमारे ऊपर कृपा रही, तो ये सब कार्य करने का मुझे अवसर मिला, ये सब हम कर पाए। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे आप ये सब कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम पर राष्ट्रवादी पार्टी बनकर उभर चुकी है बहुत पूरी तरह से। राम मंदिर में आपने जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री स्वयं ही सभी कुछ बन के वहाँ पर शामिल हो गए थे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी राजनीति में आ जाना चाहिए? देखिए, भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, उसको क्या क्या ड्यूटी असाइन करी हैं, वो नियति ने निर्धारित किया है। नियति ने हम लोगों के लिए धर्म संस्कृति संरक्षण और मंदिरों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का कार्य हमारे लिए नियति ने डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, और उस कार्य को हम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या आप राजनीति में जाने की सोचेंगी? देखिए, धर्म सम्मत राजनीति की हम बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मंदिरों की बात करती है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, ना हम उनके पदाधिकारी हैं, ना हम कोई बेनिफिशियरी हैं। हमें जो उद्देश्य, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, हमें जो प्रभु श्री राम से आदेश मिला है धर्म संस्कृति के संरक्षण का, वो हम कर रहे हैं। और राजनीति में जाने का मतलब ये है कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग पार्टी बदलते हैं, लोग कुछ से कुछ करते हैं, तो वो सब हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है मील का पत्थर स्थापित करना। रंजना जी, जो ये सफ़र राम मंदिर से शुरू हुआ था और जो धार तक पहुंच चुका है, अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा? राम मंदिर से शुरू हुआ, अभी समाप्त नहीं हुआ, धार तक पहुंचा है, और अभी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो उपेक्षित हैं, जिन पर विधर्मियों ने विध्वंस किया है, वो सब हम लोगों के एजेंडे में है, हम उन पर कार्य कर रहे हैं। तो आपने देखा कि रंजना जी ने किस तरह से बताया कि उनके आगे की प्लानिंग क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।